हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये चूल्हा तो ठीक जल रहा है, छोटा वाला। आज इस चूल्हे रिपेयरिंग की वीडियो में मैं आपको इस चूल्हे में क्या फ़ॉल्ट है, जो भी फ़ॉल्ट है उसको बताऊंगा और उसको रिपेयर करके भी आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए, छोटा वाला बर्नर बहुत टाइट है, बटन बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। जल तो रहा है सही, लेकिन इसकी जो है सर्विसिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये इतना टाइट है कि यहाँ से ख़राब हो जाएगा, यहाँ आग पकड़ सकता है, ये ख़राब हो सकता है वाल्व इसका। और ये दोस्तों फुल करने पर स्लो जल रहा है बिल्कुल, और धीमा करने पर ये बुझ जा रहा है। इसकी भी सर्विस करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके चूल्हे का छोटा बर्नर का बटन टाइट चलता है और बड़ा बर्नर तेज करने पर धीमा जलता है और स्लो करने पर बुझ जाता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। तो इसको रिपेयर करने के लिए हम इसके नट को खोल लेंगे। ये नट इसमें गलत लगा हुआ था, तो हम नया नट लगा देंगे, क्योंकि सब नट बोल्ट ही लगा हुआ था, बीचे का सपोर्ट नहीं लगा हुआ था, जो पाइप सा होता है, ये पाइप वाला भाग नहीं लगा था। तो हम दोनों तरफ नया लगा देंगे। तो वीडियो की स्पीड मैंने दोस्तों बढ़ा दी है, थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो छोटी हो जाए तो आप देखिए, इससे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इस स्पीड में भी। तो इसके पाइप को आप हमेशा क्लीन करें। मिक्सिंग ट्यूब है ये, दोनों मिक्सिंग ट्यूबों को हमें अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा। अब हमने बड़े को खोल लिया, उसके मिक्सिंग ट्यूब को साफ़ कर दिया, छोटे वाले मिक्सिंग ट्यूब को साफ़ कर। इधर भी नट बोल्ट गलत लगा है। अब हम इसमें फुल चिड़िया नट लगाएंगे। देखिए, इस तरह का चिड़िया नट होता है, फ्लाइंग नट इसको कहते हैं। बीच वाला पाइप इसमें भी नहीं लगा था, ये वाला। तो चलिए इसको भी फटाफट चिड़िया नट को लगाकर हम टाइट कर लेते हैं। तो इस नट को हमने टाइट कर लिया दोस्तों। अब ये देखिए, फाल्टी नट था वो। अब इसका छोटे वाले का भी हम मिक्सिंग ट्यूब वगैरह साफ़ कर देंगे। मकड़ी का जाला वगैरह रहता है, दूध उबल के उसमें चला जाता है, वो सब तो साफ़ हो गया। अब इसके जेट की बारी है दोस्तों। अब इसके जेट को हम खोलेंगे इस तरह से। अभी जेट नहीं, इसका पहले हम स्क्रू खोलेंगे। ये बटन बाहर आ गया, उसका स्पेंडल स्प्रिंग सब बाहर कर लेंगे। और इसके अंदर एक घूमने वाला भाग है दोस्तों, पहले हम इसके ऊपर का सरफेस साफ़ कर लेंगे, जिससे अभी इस घूमने वाला भाग निकालते समय उसमें कचरा न जाए अंदर। ये देखिए बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल ये इसमें ग्रीस नहीं है, इसलिए टाइट घूम रहा है। इसको हम डीजल में डालेंगे, इन सभी पार्टों को, बटन से लेकर स्प्रिंग स्क्रू सबको डीजल में डालेंगे, और इसका जेट भी हम खोल लेंगे। तो जेट को भी आप डीजल में डाल के इसको नया लगा सकते हैं। ये देखिए, इसका ये तो पार्सली ब्लॉक है। अब हम दूसरे तरफ का जो है खोल लेंगे। ध्यान में यही देना है, दोनों का हम अलग अलग रखेंगे, स्प्रिंग स्क्रू और बीच का जो है घूमने वाला भाग। तो घूमने वाला भाग टाइट क्यों हो जाता है दोस्तों? इसका ग्रीस वगैरह लुब्रिकेशन समाप्त हो जाता है, सूख जाता है, इसलिए जो है टाइट चलता है। इसका देखिए, ये जेट पार्सली ब्लॉक है। एक तरफ का तो जेट सही है, एक तरफ जो है आधा बंद है, उसमें कचरा वगैरह है। तो चलिए इसके गैस वाल्व के हम अंदर के भाग को इस तरह से कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे। पेचकस के ऊपर कपड़ा का लेयर लगाएंगे सूती, और पेचकस के सहारे उसको अंदर डालेंगे और इस तरह से घुमाएंगे, तो जो है अंदर का कचरा साफ़ हो जाएगा। हाँ, डीजल में इस कपड़े को हल्का सा भिगो करके अंदर डाल करके साफ़ करेंगे पेचकस की सहायता से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो और अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाएगा। तो इस कपड़े का कुछ अंश हमने डीजल में भिगो लिया था हल्का, और उससे हमने अंदर के भाग को साफ़ कर दिया। अब दोस्तों, ये तो क्लीन हो गया बिल्कुल। अब इसमें जो पार्ट लगा हुआ था, ध्यान नहीं देना आपको, छोटे बर्नर की तरफ वाले गैस वाल्व का पार्ट अलग रखेंगे, और उस तरफ का बड़े बर्नर वाले का पार्ट अलग रखेंगे। दोनों को एक ही साथ डीजल में नहीं डालना है, बारी बारी से साफ़ करेंगे, उल्टा नहीं करना आपको कि छोटे की तरफ का गैस वाल्व हम बड़े की तरफ लगा दें, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए, मैं बटन को, स्प्रिंग को, सबको डीजल से निकाल करके मैं डीजल को सुखा रहा हूँ सूती कपड़े में। स्क्रू वगैरह सब निकल गया। और ये देखिए, यहाँ पे जेट भी है, जेट को भी हम क्लीन कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। यही जेट हम लगा देंगे पुनः। तो बड़े की तरफ दोस्तों 77 नंबर और छोटे की तरफ 58 नंबर लगता है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं।
अब ये जो बड़ा वाला है इसका जो है ये रहा इसका स्पेंडल दोस्तों। इसमें 2 सुराख होते हैं और एक सामने की तरफ होता है मेन, जिससे गैस की सप्लाई आगे बढ़ती है, और एक पीछे होल होता है। तो सभी सुराख तो क्लीन हो गए हैं, सिर्फ अब डीजल को सुखा लेना है। इसमें सभी होलों में कपड़े, लकड़ी के ऊपर कपड़े को लगाकर हम डीजल को सुखा लेंगे। वैसे सब साफ़ हो गया है, जब हम डीजल से धुलते हैं तो सब क्लीन हो जाता है, बस डीजल को सुखाना है। तो इस तरह से हम सूखे कपड़े से इसको लकड़ी की सहायता से सुराख में लकड़ी के ऊपर कपड़ा लगा के सबको, सभी होल्स को अच्छी तरीके से क्लीन करके साफ़ करके तब इसको जो है इसकी सर्विसिंग यही हो रही है दोस्तों। इसकी सर्विसिंग समझिए इस तरह से करते हैं। और ये जो गैस वाल्व है इसको कॉक भी बोलते हैं, गैस कॉक। तो गैस कॉक की सर्विसिंग इसी तरह से होती है। अब हम इस पर ग्रीस लगाएंगे। ये आपके घरों में हो सकता है, जो हम बहुत से कामों में लेते हैं, साइकिल से लेके मोटरसाइकिल वगैरह में ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस ले सकते हैं। हल्की पतली लेयर लगाने के बाद इसमें हम डालेंगे, कटा हुआ भाग ऊपर रखना है और स्प्रिंग डालेंगे, और इसमें चौड़ा वाला भाग ऊपर रखेंगे, इसमें स्क्रू बैठेगा। ये चौड़ा वाला भाग देखिए, और एक पतला वाला भाग होता है, तो चौड़े वाले के ऊपर रख के बटन को दबाएंगे। बटन को दबाने के बाद दोस्तों इसमें स्क्रू को, इसका पेच लगा करके हम टाइट करेंगे। तो इस तरह से इसको टाइट करना है। रिपेयरिंग बहुत आसान है, सिर्फ हमें इनके अंदर की साफ़ सफाई अच्छी तरह से डीजल में कर लेनी है, और ग्रीस की हल्की पतली लेयर लगा के इस पर अप्लाई करके जैसे हम खोले थे वैसे ही बांध देना है। और ध्यान नहीं रखना है, छोटे बर्नर की तरफ वाले गैस वाल्व का सामान छोटे वाले में लगाना है, बड़े बर्नर की तरफ गैस वाल्व का सामान उसी बड़े की तरफ लगाना है। अब हम इसके जेट को हम लगा देंगे इसमें। तो बड़े की तरफ जेट की साइज इधर 77 नंबर है। ये जो है इसका निप्पल जो है जाम था, और इसके अंदर का घूमने वाला भाग भी जाम था, इसलिए ये फुल करने पर धीमा जल रहा था और स्लो करने पर बुझ जा रहा था। तो होल्स जो है क्लियर नहीं थे इस गैस वाल्व के बड़े वाले तरफ के, और जेट भी पार्शली ब्लॉक था। तो सब क्लीन करके हमने लगा दिया। अब देखिए छोटे बर्नर की तरफ को भी हम इस तरह से साफ करेंगे। डीजल में डाल देंगे इस गैस वाल्व का सारा सामान, हमने डीजल में डाल दिया है कटोरी में। अब इस गैस वाल्व के अंदर का भाग हम कपड़े की सहायता से, पेचकस की सहायता से बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे। ये साफ़ हो गया, एक बार विजिट कर लेंगे, देख लेंगे, उसमें फूंक वगैरह मार देंगे, देख लेंगे कोई कचड़ा तो नहीं छूटा है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद, तो जो कपड़ा हमने इसमें लगाया था इसके पहले वो डीजल से हल्का सा भीगा हुआ था, अब ये बिल्कुल सूखा कपड़ा हम इसमें लगा करके डीजल को सुखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप गैस चूल्हे की रिपेयरिंग करेंगे तो गैस चूल्हा आपका बहुत लंबा चलेगा, आँच फ्लेम सब दुरुस्त चलेगा, अच्छी लो बनेगी, गैस भी आपका पूरा चलेगा। अब इस छोटे वाले बर्नर की तरफ का पार्ट हम साफ़ करेंगे। इधर क्या समस्या थी, ये बटन बहुत टाइट चल रहा था, लेकिन जल तो रहा था, धीम करने पर भी सही चल रहा था, तेज़ करने पर भी। तो इसमें ये जो मेरे हाथ में है घूमने वाला भाग, इसके दोनों सुराख क्लियर थे और जेट का भी सुराख क्लियर था। सिर्फ इतना टाइट था कि बटन टूटने के कगार पे था, और ये रगड़ कर गैस वाल्व के अंदर चल रहा था, और लीकेज की संभावना कुछ दिन बाद हो जाती दोस्तों। इस तरह से हमें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसका लुब्रिकेशन ग्रीस वगैरह बिल्कुल सूख गया था, इसलिए टाइट चल रहा था। अब हमने इसको साफ़ करके डीजल में इसकी ग्रीसिंग सर्विसिंग कर दी है। अब ये बिल्कुल ईजिली चलेगा, एकदम आसानी से बटन घूमेगा। तो इस तरह से आप सर्विस करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, तो आपका जाम बटन जो है वो घूमने लगेगा अच्छी तरीके से। कटा वाला भाग हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए, और इसमें 2 सुराख एक ही होता है, लेकिन एक तरफ चौड़ा होता है और दूसरी तरफ पतला। तो चौड़ा वाला भाग स्क्रू के लिए रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे, उसी में स्क्रू हमारा फिट होगा।
इस बात का हमें ध्यान देना होगा। तो अब हम इस स्क्रू को क्लॉकवाइज इसमें रखकर घड़ी की सुई की दिशा में इसको टाइट कर देंगे और ये बहुत आसानी से टाइट हो जाएगा। वीडियो की स्पीड में न बढ़ाता तो वीडियो कम से कम दोस्तों 22-23 मिनट की जाती। मैं सोचता हूँ थोड़ा जो है कम समय में आपको पूरा विस्तार से दिखा सकूँ गैस चूल्हा में जो फॉल्ट है उसके बारे में रिपेयर करके सर्विसिंग करके, जिससे आप खुद से इस तरह वीडियो देख करके बना सकें। अब इसके पेंच को हम टाइट कर देंगे। ग्रीस की लेयर हमेशा दोस्तों जो ग्रीस हमने लगाया पतली लेयर लगाना है और इस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। उतना टाइट करेंगे जितना इसकी चूड़ी फुल हो जाए, उसके बाद बहुत टाइट नहीं करना है, नहीं तो टूट जाता है उसका खांचा स्क्रू का, जो कि पीतल है। तो इधर छोटे वाला बटन जो जाम था घूम रहा था, जाम घूम रहा था, लेकिन जलने में तो ठीक जल रहा था। तो ग्रीसिंग वगैरह लग गई, सर्विस हो गया। अब देखिए बिल्कुल इजीली घूम रहा है, बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है। अब इसके अन्य पार्टों को हम लगाएंगे। इसके आगे हम निप्पल को लगाएंगे। तो छोटे वाले की तरफ 58 नंबर का निप्पल लगता है जब, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। तो निप्पल लगाने के बाद इसका मिक्सिंग ट्यूब लगाएंगे। जैसे मैंने देखिए लगा दिया। 58 नंबर इधर मैंने निप्पल लगाया था। अब इसके चिड़िया नट को हम टाइट कर देंगे, जो मिक्सिंग ट्यूब को बांध के रखता है, गैस वाल्व से लगा करके रखता है। तो जो जिसमें बटन घूमता है उसको गैस वाल्व कहते हैं, उसको गैस कॉक भी कहते हैं, गैस कॉक भी कहते हैं। बहुत लोग कॉक कहते हैं, बहुत लोग कॉक कहते हैं। तो गैस कॉक है। तो अब देखिए ये छोटा वाला बटन जो टाइट घूम रहा था दोस्तों, बिल्कुल ये एकदम ईजी घूमने लगा, जैसे नए चूल्हे में होता है। दोनों बटन बिल्कुल ईजी पोजीशन में है, क्योंकि दोनों की सर्विसिंग ग्रीसिंग हो गई है। अब ये चूल्हा जलने के लिए तैयार है दोस्तों, बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में ये है। मैं इसको जलाता हूँ। रेगुलेटर को गैस सिलेंडर पर लगाना ही पड़ेगा, इसको मैंने लगा दिया है, देखिए ऑन भी कर दिया है। अब मैं लाइटर से इसको जलाता हूँ। ये रहा, हमने कैमरा हाथ में ले लिया है। इसके पहले कैमरा हैंग था, टंगा हुआ था। अब देखिए बड़े वाले को एक बार जलाते हैं। हाल इस चूल्हे में क्या था, पहले बड़ा वाला दोस्तों धीमा जल रहा था और छोटा वाला तो ठीक जल रहा था, लेकिन बटन टाइट था। अब देखिए बड़ा वाला धीमा करने पर भी नहीं बुझ रहा है, बिल्कुल ओके हो गया है। छोटा वाला भी अब बटन टाइट नहीं चल रहा है, बिल्कुल लूज चल रहा है। और ये तो पहले जल ही रहा था, लेकिन अब भी जल रहा है। धीमा करने पर भी ठीक और फुल करने पर भी ठीक। तो इस तरह से इसकी रिपेयरिंग सर्विसिंग हो गई दोस्तों। तो इस तरह से इस वीडियो को देखकर इस प्रकार के फॉल्ट वाले चूल्हे को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसकी लो देखिए बहुत दुरुस्त निकल रही है। तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।